हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एसएससी जीडी 2024-25 एग्जाम के लिए भी अपनी तैयारी शुरू कर दिए होंगे। तो साथियों, जैसा कि इस समय हम लोग एसएससी जीडी का पिछले 5 वर्षों का पेपर हल करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आज के इस सेशन में हम लोग साथियों ओरिजिनल पेपर नंबर दूसरा करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने आपको एक ओरिजिनल पेपर कराया है और एक प्रैक्टिस सेट कराया है, वो भी साथियों 2024 में जो आपका 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक पेपर चला था पूरे 50 शिफ्टों में। यानी साथियों हम लोग 20 तारीख से स्टार्ट करेंगे 30 मार्च तक, यानी आपका पूरे 50 शिफ्ट का पेपर पहले हल करेंगे। उसके बाद साथियों पिछले 4 वर्षों को पेपर को हल करेंगे। एसएससी ऐसा एग्जाम है साथी कि यदि आपने पिछले 4 से 5 वर्षों का पेपर हल किया तो आपको कम से कम 50 से 60% वहां से रिपीटेड मिलेंगे, और वो भी एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो आज की इस सेशन में साथियों हम लोग वही पेपर को हल करेंगे, यानी आपका 22 फरवरी का पेपर आज की सेशन हम हल करेंगे। इसमें हम लोग साथियों जीके हिंदी जो आपका बिल्कुल प्योर आपका पेपर में आया हुआ प्रश्न, ओरिजिनल पेपर। तो यदि आप साथियों बीएसएफ की तैयारी करें, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ या आईटीबीपी या असम राइफल या एसएसएफ, तो साथियों ये सेशन आपके लिए होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप लोगों ने साथियों अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आज एसएससी जीडी का लास्ट डेट है साथी। इसका डेट अभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एसएससी ने एक नोटिफिकेशन दिया था कि यदि आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए रहेंगे 14 अक्टूबर से पहले तो ये डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले जाकर फॉर्म फिलअप कर दीजिए। उसके बाद साथियों अपनी तैयारी बहुत अच्छा से कीजिए। तो हम लोग आपके लिए डेली का डेली क्लास प्रोवाइड करेंगे और साथ में भी हम लोग काफ़ी अच्छी से तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज की सेशन हम लोग 45 क्वेश्चन करेंगे। आपको पता होगा एसएससी जीडी में साथियों 20 आपका जीके का रहेगा, 20 आपका हिंदी रहेगा, 20 आपका रीजनिंग रहेगा, 20 मैथ रहेगा। और जीके हिंदी यदि आप साथियों अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो यहीं से सिलेक्शन काफ़ी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे दोस्त होते हैं क्योंकि हिंदी की जगह इंग्लिश भी वो प्रीफर करते हैं। यदि आपको भी हिंदी की जगह इंग्लिश लेना है तो फॉर्म फिलअप करते समय आप लोगों ने हिंदी की जगह इंग्लिश भी भर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि काफ़ी ऐसे दोस्त होंगे जो कि हिंदी को ही पहला वरीयता दिए होंगे। तो बिल्कुल साथी, तो आज की सेशन हम लोग जीके प्लस हिंदी क्वेश्चन बात करेंगे। याद रखिए इसमें आपको केवल 1 घंटा का समय दिया था और 80 क्वेश्चन रहता है आपका। एक क्वेश्चन 2 नंबर के यानी 160 नंबर का पेपर होगा साथी। याद रखिए इसमें कट ऑफ जानते कितना चलता है? 160-62 भी चला जाता है। काफ़ी ऐसे दोस्त थे जो कि 160 में से 64 नंबर आ जाता है जब फिजिकल का फाइनल में निकल के आता है। तो याद रखिए इसमें कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होता है। आप सभी को बताओ 39,000 कुछ आपका पद है, तो इसमें आपका 60 से 65 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे। तो याद रखिए तो आपको अभी से तैयारी करना है, क्योंकि एग्जाम भी इसका सिर्फ फरवरी में तय है, यानी 3 से 4 महीना हमारे पास बाकी है। तो इस 4 महीने में कुछ देखते चलिए, काफ़ी अच्छे से आपका लास्ट तक तैयारी हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। पूरा आपका साथियों 2024 का पेपर का सवाल, एक भी बाहर का ऐसा सवाल नहीं है। देखिए पहला प्रश्न, फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में किस देश ने जीता है? तो साथियों फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? तो याद रखिए अर्जेंटीना ने जीता था। पहले का हम लोग का साथियों क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या दिया है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2011 से लेकर 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? तो साथी जो विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2011 से लेकर 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी से में किस दर से कमी आई है? तो साथी याद रखिएगा 12.3% की कमी से। ऑप्शन है आज का जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साथी, आप पेपर को हल कीजिएगा और अच्छे से याद भी करते जाएं और देखते रहिएगा किस तरह का सवाल आ रहेगा। मेरा यही मानना है कि यदि आप पहली बार एग्जाम देने वाले तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को पेपर को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उस मैदान में आएंगे साथियों जो आपका पिछले 2 से 3 साल से काफ़ी ऐसे महारथी लगे हैं केवल एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। याद रखिएगा साथियों, इसलिए हम आपको पहले शुरू में एसएससी जीडी का पिछले 5 वर्षों के पेपर को हल कराएंगे। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो साथी याद रखिए 250 होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है। भगवान श्री कृष्ण और उनकी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? जी साथी भगवान श्री कृष्ण जी और उनकी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम है। ये साथी याद रखिएगा किससे है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली संबंधित है। ऑप्शन है आज का जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया है। बोहाग बिहू को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो बोहाग बिहू को याद रखिए तो रंगाली बिहू के नाम से भी और जाना जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना
सॉरी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? भाई हम आपसे सवाल होमवर्क पूछना चाह रहे थे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी सॉरी स्थापना किसने किया था। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए सवाल का राइट ऑप्शन, इसलिए मेरे मुंह जवान थोड़ा से फिसल रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी की यदि हम बात करें सबसे पहले तो ये पाटलिपुत्र थी। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। और आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, कमेंट बॉक्स में दीजिए इस सवाल का राइट ऑप्शन सभी साथी। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो साथी BaOH2 होता है साथी। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथी जो रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध है ये आपका हॉकी से है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या दिया है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर किस वर्ष को लॉन्च किया गया था? देखिए साथियों हर शिफ्ट में इस तरह का सवाल बनेंगे और इस समय जो आपका SSC MTS का भी एग्जाम चला है बिल्कुल साथियों वही पैटर्न होता है। SSC ऐसा एग्जाम है साथी कि देखते हैं आपका CGL हो चाहे CHSL हो या यहाँ तक कि स्टेनो हो या आपका CPO या आपका सिलेक्शन वाला जो पोस्ट होता है, तो साथ ही पूरा सवाल एक ही कंपनी के नाते वो TCS और सारा सवाल इधर इधर उधर करती है। ऐसा नहीं कि वो नए सवाल नहीं बनाने जाते हैं, लेकिन साथी थोड़ा सा डीप पूछ देता है, याद रखिए। तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर साथी 2014 को लॉन्च कर दिया गया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? तो बताइए साथियों किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? तो साथी राधा श्रीधर को। ऑप्शन यहाँ से क्या जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया है। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को किस नाम से जाना जाता था? जो साथी प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं रहते थे उनको याद रखिएगा उझावर के नाम से जाना जाता था, उझावर। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो साथ ही जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या दिया है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो बताइए साथियों सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बताना है, वो भी 2011 सेंसस रिपोर्ट के अनुसार। तो साथियों गोवा है, याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइए साथियों हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध याद रखिएगा साथियों ये छत्तीसगढ़ से है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ये उत्तर प्रदेश में फेमस है लेकिन साथियों सबसे अधिक ये छत्तीसगढ़ में होता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो बताइए साथियों किस अनुच्छेद में ऐसा है कि स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो साथ ही याद रखिए अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल वर्ष 1956 में उनको कौन गौरवान्वित प्राप्त करता थी? बताइए साथियों। तो याद रखिएगा साथियों उनको पद्म भूषण की क्या थी, गौरवान्वित प्राप्त करता थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। किस वर्ष में? 1956 में। याद रखिए कला के क्षेत्र में जो संस्थापक थी रुक्मणी देवी अंडोल, काफ़ी फेमस ये सवाल है साथियों और ये इंपॉर्टेंट भी सवाल है परीक्षा के लिए, याद रखिएगा आप लोग, जो कि उन्हें 1956 में पद्म भूषण से मतलब क्या किया था, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं 17 देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो साथ ही भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो याद रखिए साथ ही राज्यसभा करते हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या दिया है।
डैश से पहले भारत जननांगीय संक्रमण के पहले चरण में था। तो साथी याद रखिएगा वर्ष 1921 से पहले भारत एक जननांगीय संक्रमण के पहले चरण में था। तो 18 का हम लोग का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी समझ में आ रहे होंगे और आप जरूर एनालिसिस कर रहे होंगे कि हमें अब इस 2025 के लिए जो एसएससी जीडी एग्जाम होगा किस तरह की तैयारी करना है और पिछले वर्षों में कैसे सवाल आ रहे हैं। तो इसलिए हम साथियों पूरी ईमानदारी से आपके लिए क्लास डेली का डेली देते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। सब्सक्राइब ना करेंगे तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी आपके पास क्लास पहुँचेगा मेरे तरफ से। भारत की कितने किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो साथ ही याद रखिए जो भारत की लगभग 1,51,67 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा याद रखिएगा 1,51,067 है साथी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या दिया है। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे किस पर अंकुश लगाया था के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया। तो बताइए साथियों वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार क्या किया साथियों इस पे अंकुश लगाया था, इसके विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो डंडारी नृत्य शैली का संबंध याद रखेंगे मेरे भाई तेलंगाना राज्य से है। ऑप्शन है आज का आ जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या दिया है। वर्ष 1909 में किसके गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। तो साथी वर्ष 1909 में अभी याद कीजिएगा आईसीसी गठन के बाद क्या हुआ था क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था। याद रखिए आईसीसी गठन कब हुआ था तो वर्ष 1909 में हुआ था। तो इस तरह से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है। तो साथ ही याद रखिएगा अनुच्छेद 79 लेकर 122 तक। तो ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या दिया है। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। जो साथी भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्लस आपका जो नई नई किस्म का बीजें आती थी उसको बढ़ावा देने के लिए जो आपका सदाबहार क्रांति यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब कि ये शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो याद रखिए MS स्वामीनाथन ने किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो साथी इंडियन प्रीमियर लीग जो कि साथी ये 2008 में हुआ था और पहले संस्करण का विजेता साथियों राजस्थान रॉयल्स था जो कि उसके कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न कैप्टन थे। याद रखिएगा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। इंडियन IPL जो आपका होता है साथियों इंडियन प्रीमियर लीग IPL यानी जो हम लोग कहते हैं ना वो आपका 2008 में पहला संस्करण हुआ था। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 है। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना था। क्या बता सकते हैं कि भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बन गया था। तो साथ ही याद रखिएगा वर्ष 1983 में वो भी किसकी कप्तानी में कपिल देव की कप्तानी में भाई। क्या बता सकते हैं कि भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप तो जीता था साथी लेकिन किस देश को हरा गया। ऐसे सवाल पूछता आपके पेपर में डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि कौन या तो पूछेगा कप्तान कौन है या तो पूछेगा किस टीम को भारत ने हराकर 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए इस सवाल का राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था। तो साथी यंग आंदोलन जो आपका हुआ था बंगाल में ये इससे जुड़े थे साथी कौन कौन। तो हेनरी डेरोजियो जुड़े थे केवल ऑप्शन के हिसाब से। डी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या दिया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो साथ ही याद रखिए अनुच्छेद 51A है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 29 क्या दिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से
किस राज्य में उच्चतम साक्षरता दर आपका जनगणना 2011 वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो साथ ही आप सभी को पता होगा इन विकल्पों के अनुसार यदि हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप जो है साथ ही उच्चतम साक्षरता दर वो भी आपका जनगणना 2011 रिपोर्ट के अनुसार वाला कौन है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ से 29 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथ ही इनमें से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नाम भी बहुत बड़ा है, आपको याद होगा, अभी मनु मस्तिष्क बैठा हो चुका होगा कि वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध केवल एक ही ऐसे है जो कि पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपका जो एसएससी जीडी एग्जाम होता है टोटल आपका 80 क्वेश्चन होंगे, जो कि एक क्वेश्चन से 2 नंबर के यानी 160 नंबर का आपका टेस्ट होता है, लाइव चलता है, वो भी कंप्यूटर पे होता है साथियों। याद रखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग आप देखेंगे नोटिस के तहत कभी 0.25 भी जाता है, कभी 0.50। जब नोटिस आता तभी क्लियर होता है कि कितना मतलब कि माइनस मार्किंग करेंगे क्वेश्चन में। इसमें क्वालिफाइंग बिल्कुल भी नहीं होता है साथियों। पूरा 4 सब्जेक्ट रहता है, मैथ, रीजनिंग, जीके और आपका हिंदी या इंग्लिश। जो आप फॉर्म भरते समय अपने मन से चॉइस कर जो आपका स्ट्रांग है वही लेंगे ना। तो ऐसा नहीं कि जो आपका इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश फॉर्म भरते समय दे देंगे, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट है तो सब अभी किसी नहीं भरा है फॉर्म तो जरूर भरिए साथी। देखिए 31 देखिए हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी हॉर्नबिल पर्व आप सभी को पता होगा 1 से लेकर 10 दिसंबर तक आपका नागालैंड में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन। ये त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अब अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32। संरचनात्मक समायोजना नीतियां यानी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो साथ ही याद रखिएगा आप लोग ये वर्ष 1992 में स्टार्ट हुई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ से कहा जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 क्या दिया है। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में कौन सा नृत्य किया जाता है? जो साथी एमपी में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाएं क्या करती हैं उनसे नृत्य किया जाता है उनके द्वारा। तो ये मटकी नृत्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मटकी नृत्य याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम ज्ञात कीजिए। अब देखिए इंग्लिश हिंदी क्वेश्चन आएंगे साथियों, जैसा कि इसमें आपका एमटीएस में इंग्लिश क्वेश्चन बने जिस पैटर्न से जिस टॉपिक से ना पूरा साथियों बिल्कुल वही सेम टू सेम सिलेबस है, वही सेम टू सेम आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न लेवल वही है सर। जिस तरह से क्वेश्चन सेट करेगा, जिस टाइप से टाइप क्वेश्चन करा है भाई ना, ये भी आपका एसएससी जीडी भी उसी तरह टाइप करता है। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए पेड़ों पर बंदर बैठा है, यानी आपको रेखांकित शब्द जैसे बंदर है तो इसका तत्सम शब्द बताना है। तो साथ ही आप सभी को पता होगा बंदर का तत्सम शब्द क्या होता है? वानर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे आपका शीत, पूरा भी सेंटेंस आपको पढ़ना है, जो आपका केवल अंडरलाइंड है या रेखांकित है बस केवल उसी को पढ़ के जो पूछा उसका बता देना है। जैसे शीत का आपका विलोम शब्द पूछा, सभी को पता होगा शीत मतलब आपका थोड़ा सा नमी हो जाता है, तो उष्ण मतलब थोड़ा सा गर्मी हो जाएगी। अपोजिट ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी का शीत का क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। विष्णु का पर्यायवाची क्या क्या होता है? बताइए, आपने प्रैक्टिस किया होगा ना। क्या प्रणाली होती है, लीन होती है, करण होती है कि लक्ष्मीपति? बिल्कुल सही, लक्ष्मीपति होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। चलिए उच्च का आप तद्भव शब्द बताइए। पहले आप पे बंदर का तत्सम बताया वानर, अब बताइए सदी उच्च का तद्भव बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्त याद रखिए उच्च का आपका ऊंचा हो जाएगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 क्या दिया है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। प्रत्येक यानी आपका सदी अनेक या एक 50-50 कर दे। बिल्कुल सर जी। चलिए प्रत्येक का प्रति आप नहीं बताना है, बताइए क्या हो जाएगा? प्रत्येक विलोम शब्द, तो 38 का आपका अनेक हो जाएगा साथी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे केवल भगवान ही चक्र धारण करते हैं, यानी चक्र धारण का आपको साथियों केवल एक सार्थक शब्द बताना है। बताइए चक्र धारण यानी सर जी आपका क्या हो जाएगा? चक्रधर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या दिया है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे कि पीछे चलने वाला, तो पीछे चलने वाले एक साथ ही सार्थक शब्द बताइए। तो साथ ही याद रखिए अनुगत होता है, तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। भाई बहुत सवाल आएंगे आपके पेपर में इस तरह से, तो आपको अभी इस तैयारी में लगना होगा। यदि आपका इस बार साथियों टारगेट है कि एसएससी जीडी में एग्जाम में जाना है भाई, क्योंकि काफ़ी इजी पेपर आता है। जैसे आप तैयारी करेंगे बिल्कुल आपके मन मुताबिक ही पेपर में सवाल बनते हैं। साथी हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है, यानी 3 नदियों का संगम का बताइए क्या हो जाएगा सार्थक शब्द। तो साथी याद रखिएगा त्रिवेणी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। भाई बहुत बोलता है, चलिए बताइए। तो बहुत बोलते के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। तो सर जी वाचाल हो जाएगा ना, डी बिल्कुल आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। जैसे अपराधी को पेश किया जाए, तो साथ ही पेश कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल 43 राइट ऑप्शन दीजिए। तो सर जी याद रखिए पेश यहाँ पे आपका साथी ऐसे लिखा था, जो आपका साथी शरीफा सवाल षटकोण सवाल होता है ना, ये यहाँ पे पेश रहना चाहिए था, क्योंकि पेपर में हमने देखा ये आपका लिखा था साथी षटकोण सवाल है, लेकिन आपका राइट कैसे लिखाता है, पेश ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। याद रखिए यहाँ पे रॉन्ग दिया रहता तो हमें उसको सही करना था, तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे ज्योति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही तम होता है। मुझे पता सा तो आप पहली बार एग्जाम देने वाले इस बार एसएससी जीडी की, तो आप तैयारी नहीं करेंगे, लास्ट में ही तैयारी बिल्कुल भाई। यदि आपका सपना है तो आपको अभी से तैयारी करना होगा भाई, रुकना नहीं पड़ेगा साथी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, थोड़ा थोड़ा करके डेली करते रहिए। दिए गए वाक्य में उचित उद्देश्य विदेश शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बताइए सदी आपको देशज विदेश शब्द का क्या करना है, चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जिससे कल उमा की क्या होगी, हाल में पेशी होगी, कल उमा की तारीख में पेशी होगा, इम्तिहान में पेशी होगा, बिल्कुल कल उमा की अदालत में होगा ना। बताइए अदालत में क्या होता है, पेशी होता है ना। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 45 क्वेश्चन एसएससी जीडी का 20 फरवरी से लेकर जो आपका 30 मार्च के बीच में पेपर हुआ था, आज हम लोग का तीसरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए तो आप सभी का इन 45 में से कितना स्कोर बना। एक क्वेश्चन याद रखिए से तो आपका 2 नंबर, यानी आपका 90 नंबर का टेस्ट था, और आपका इस माइनस मार्किंग के साथ कितना है, चलिए 0.25 ही देते हैं, 1/4 कर लीजिए आप लोग। चलिए बताइए अब स्कोर अपना। बहुत अच्छा आप सभी को जवाब देते हैं, बस ऐसी तैयारी करते रहिए साथियों। तो अब इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दिया गया, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। और भी कोई भी डाउट हो एसएससी जीडी एग्जाम के बारे में साथियों आप पूछे, बिल्कुल आपका हल हम जरूर करने वाले हैं। ओके तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक और नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, सभी को शुभ रात्रि।